कड़प्पा के बीचों बीच 5 युवा दोस्त भानु, मनोरंजनी, शीतल कुमारी, हुसैन वल्ली और अफरोज आलम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। वे एक जीवंत समूह थे जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उनके शिक्षक श्री खासिम ने एक विशेष असाइनमेंट की घोषणा की। मैं चाहता हूं कि आप पास के पालकोंडालू जंगल का पता लगाएं, उन्होंने कहा। प्रकृति के बारे में जानें, जानवरों का निरीक्षण करें और वापस आने पर अपने अनुभव साझा करें। उत्साहित बच्चों ने अपने बैग में भोजन, नोटबुक और कुछ आवश्यक सामान पैक किया। वे रोमांच के लिए उत्सुक होकर सुबह सुबह निकल पड़े। हालांकि उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि पालकोंडालू की घनी हरियाली में उनका क्या इंतजार है। जंगल में खो जाना। जब वे जंगल में गहरे चले गए, ऊंचे पेड़ों और चहचहाते पक्षियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, तो उन्हें समय का पता ही नहीं चला। सूरज ढलने लगा और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने मूल रास्ते से बहुत दूर भटक गए हैं। मुझे लगता है कि हमें अब वापस जाना चाहिए, मनोरंजनी ने अपनी आवाज़ में थोड़ी कांपते हुए सुझाव दिया। लेकिन वापस जाने का रास्ता कौन सा है? अफरोज ने घबराकर इधर उधर देखते हुए पूछा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें एहसास हुआ वे खो चुके थे। एक रहस्यमयी गुफा और चमकती आंखें, अंधेरा छाने लगा। वे आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे। तभी शीतल कुमारी को एक गुफा दिखाई दी। चलो रात यहीं रुकते हैं, उसने सुझाव दिया। बाकी लोग हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार मान गए। हालांकि जैसे ही वे वहां बसने वाले थे, अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। बच्चे डर से कांप उठे। क्या यह कोई जंगली जानवर था? कोई भूत? उन्हें राहत मिली। एक राजसी सांप आगे की ओर सरक गया। हमला करने के बजाय वह बोला, डरो मत बच्चों, मैं सरवा हूँ, जंगल का रक्षक। तुम्हें इतनी दूर नहीं भटकना चाहिए था। जंगल उन लोगों की परीक्षा लेता है जो बिना तैयारी के अंदर चले जाते हैं। बच्चे हैरान थे। एक बोलने वाला सांप, उनका रोमांच जादुई हो गया था। दोस्ताना बंदर और वर्जित फल। अगली सुबह सरवा ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि वे रास्ते में एक खास चमकते फल को न छुए। जैसे ही वे चल रहे थे, एक शरारती बंदर भानु के कंधे पर कूद पड़ा। भूख लगी है ना? बंदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हमने मुश्किल से कुछ खाया है, भानु ने स्वीकार किया। बंदर ने चमकते फल की ओर इशारा किया। यह आपकी भूख को तुरंत संतुष्ट कर देगा। अफरोज ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हुसैन ने उसे रोक दिया। याद है सरवा ने क्या कहा था? यह वर्जित है। बंदर मुस्कुराया। इतना डर लगता है ना? अपनी मर्जी से। लेकिन अगर कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुलाना, लंगू। उन्होंने बंदर को धन्यवाद दिया और चले गए। उनके पेट में गड़गड़ाहट हो रही थी, लेकिन उनके दिमाग सतर्क थे। गूंज की नदी और खरगोश की पहेली दोपहर तक वे एक नदी पर पहुंच गए। धारा तेज थी और पार करने का एकमात्र रास्ता बेलों से बना एक संकरा पुल था। जैसे ही वे उस पर चढ़े, एक भयानक आवाज़ गूंजी। केवल वे ही सुरक्षित रूप से पार कर जाएंगे जो पहेली का उत्तर देंगे। एक सफ़ेद खरगोश उनके सामने प्रकट हुआ। इसका उत्तर दें। मेरे पास शहर हैं, लेकिन घर नहीं है, जंगल हैं, लेकिन पेड़ नहीं हैं, और नदियाँ हैं, लेकिन पानी नहीं है। मैं क्या हूँ? बच्चे आपस में फुसफुसाए। एक नक्शा, भानु ने आखिरकार कहा। खरगोश ने सिर हिलाया। सही, तुम पास हो सकते हो, लेकिन सावधान रहो। अगर तुम असफल हो जाते तो पुल हमेशा के लिए गायब हो जाता। इस विचार से कांपते हुए वे सावधानी से दूसरी तरफ चले गए। छिपा हुआ मंदिर और संरक्षक की परीक्षा। जब उन्हें लगा कि उनकी परेशानियां खत्म हो गई हैं, तो वे एक प्राचीन मंदिर पर ठोकर खा गए। अंदर एक शिलालेख था, केवल शुद्ध हृदय वाले ही जंगल से बाहर निकल सकते हैं। अचानक दीवारें हिल गईं, जिससे एक पत्थर का रक्षक प्रकट हुआ। अपनी ईमानदारी और दयालुता साबित करो, उसने मांग की। बच्चे भ्रमित थे। वे अपनी पवित्रता कैसे साबित कर सकते थे? मुझे लगता है कि हमें एक सच्चाई कबूल करनी चाहिए, मनोरंजनी ने कहा। एक एक करके उन्होंने कहा। जब हम खो गए तो मुझे डर लगा, लेकिन मैंने बहादुरी से काम लिया, भानु ने स्वीकार किया। मैंने लगभग निषिद्ध फल खा लिया, अफरोज ने कबूल किया। मुझे लंगू पर भरोसा नहीं था, भले ही वह दयालु था, शीतल ने कहा। मैं अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर भागना चाहता था।
हुसैन ने फुसफुसाया। जब वे बोल रहे थे, पत्थर का रक्षक मुस्कुराया। तुमने खुद को साबित कर दिया है, आगे बढ़ो। एक सुनहरा रास्ता दिखाई दिया जो उन्हें मंदिर से बाहर ले गया। वापसी और रहस्यमयी पत्र। 3 दिनों के बाद, थके हुए लेकिन रोमांचित, वे आखिरकार कडप्पा वापस आ गए। उनके शिक्षक और माता पिता बहुत चिंतित थे। तुम कहाँ थे? श्री कासिम ने कहा। बच्चों ने अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। जब उन्होंने समाप्त किया तो उनके शिक्षक ने उन्हें एक पत्र दिया। इसमें लिखा था, प्रिय युवा साहसी, आपने पालकोंडालू की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जंगल अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनता है। याद रखें, साहस और ईमानदारी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। जब तक हम फिर से नहीं मिलते, सर्व संरक्षक। बच्चों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या यह सब वास्तविक था या यह उनकी कल्पना से परे एक सबक था? निष्कर्ष, पालकोंडालू में रोमांच ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ईमानदारी, साहस और दोस्ती का मूल्य सीखा, न केवल एक दूसरे के साथ बल्कि जंगल के जादुई प्राणियों के साथ भी। उस दिन से वे जानते थे, रोमांच और ज्ञान एक साथ चलते हैं और दुनिया खोजे जाने के लिए अजूबों से भरी है।